Hello everyone, welcome to class number 79 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह के लॉजिकल सर्किट को हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को हम शॉर्ट में या फिर एब्रिविएशन फॉर्म में सीपीएलडी भी बोलते हैं। सो ये एक कैसा सर्किट है? ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जिस तरह के सर्किट को हम मेनली यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल हार्डवेयर में, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स डिजाइन करते वक्त हम यूज करते हैं इस तरह के डिजिटल डिवाइस को या फिर इस तरह के डिजिटल सर्किट को। ओके, सो सीपीएलडी और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस हम किस तरह के डिवाइस को बोलते हैं? जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के बारे में। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस हम किस तरह के डिवाइस को बोलते हैं? जिस तरह के लॉजिक डिवाइसेस के फंक्शन को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस तरह के लॉजिक डिवाइस को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस हम किस तरह के लॉजिक डिवाइस को बोलेंगे आज की क्लास में, वो डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस मेनली तीन तरह के होते हैं: प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ये तीन तरह के प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होते हैं। तो जैसे कि हम PAL मींस प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ये दो तरह के डिजिटल सर्किट्स को यूज करके, ये दो तरह के प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को यूज करके हम स्मॉल डिजिटल सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं, जिन सर्किट्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा 32 नंबर ऑफ इनपुट्स और 32 नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे हमें 32 नंबर ऑफ इनपुट से और ज्यादा इनपुट देने की जरूरत पड़े या फिर उससे ज्यादा आउटपुट जनरेट करने की जरूरत पड़े, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? मोर देन वन मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे और प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक डिजिटल लॉजिक डिवाइसेस या फिर प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं। बट अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ PLA और PAL यूज करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो डिजाइनिंग है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, या फिर जिससे बोल सकते हैं हमारे मदरबोर्ड में ज्यादा स्पेस रिजर्व करेगा। तो अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक और मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे डिजाइन डिवाइस यूज करके अगर हम सर्किट को डिजाइन करेंगे तो वो हमारा जो मदरबोर्ड है या फिर सर्किट बोर्ड है उसमें वो ज्यादा स्पेस रिजर्व करेगा, जिसकी वजह से हमारा डिजाइनिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उस सिचुएशन में जब हमें बहुत ज्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स चाहिए हमारे डिजिटल डिवाइस को, तो वहां पे अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे और प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक डिवाइसेस जरूरत पड़ता है, तो उसको लेके अगर डिजाइन करेंगे तो हमारा डिजाइनिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमारे डिजाइनिंग को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करने के लिए, वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को, उस तरह के प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? CPLD, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ओके, सो पता चला कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस हम किसको बोलते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के बारे में। सो किस तरह के लॉजिक डिवाइस को हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस बोलते हैं? जिस तरह के लॉजिक डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर क्या कर सकता है, इनपुट प्रोवाइड कर सकता है, आउटपुट जनरेट कर सकता है, उस तरह के लॉजिक डिवाइस को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। सो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस हम किसको बोलते हैं? जैसे कि हमें पता है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को यूज करके हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 32 नंबर ऑफ इनपुट्स एंड 32 नंबर ऑफ आउटपुट्स इनपुट लेके आउटपुट के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट, उससे ज्यादा नंबर ऑफ आउटपुट अगर हम लेना चाहते हैं, ऐसे आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे और मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक डिवाइसेस यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सर्किट
बोर्ड में हमारा डिजाइनिंग जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं उसके जगह पे मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, और मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे को यूज करने की जगह हम यूज करते हैं वहां पे जिस तरह के लॉजिक डिवाइस को, उस तरह के लॉजिक डिवाइस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ओके, जिसके वजह से हमारा जो सर्किट बोर्ड का डिजाइनिंग है वो सिंपल हो जाता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और बहुत ही कम स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स एज एन इनपुट इजीली क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे डिजिटल सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो सीपीएलडी कंप्राइजेस मल्टीपल सर्किट ब्लॉक्स ऑन ए सिंगल चिप। ओके, तो एक सीपीएलडी या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस जो है उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सर्किट ब्लॉक्स होते हैं एक ही सिंगल चिप में, और हर एक ब्लॉक जो बनाया जाता है वो आइदर पीएलए मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हो सकता है, या फिर वो ब्लॉक प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक डिवाइस हो सकता है। ओके, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स देने हैं, बहुत सारे इनपुट्स प्रोवाइड करने हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में, तो वहां पे हमें मल्टीपल नंबर ऑफ पीएलए और मल्टीपल नंबर ऑफ पीएल चाहिए। तो अगर इंडिविजुअली हम मल्टीपल नंबर ऑफ पीएलए और पीएल यूज करेंगे तो हमारा जो सर्किट का डिजाइनिंग है कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए डिजाइन किया गया एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, जिस डिवाइस में मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस, अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग सर्किट होते हैं। हर एक सारे सर्किट को हम एक सिंगल प्लेट में रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक ब्लॉक आइदर एक पीएलए मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे डिवाइस होता है या फिर प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक डिवाइस होता है। ओके, सो एक सीपीएलडी या फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस हम डिजाइन करते हैं दो या फिर दो से ज्यादा ब्लॉक्स को यूज करके, मतलब दो या फिर दो से ज्यादा पीएलए और पीएल डिवाइस को यूज करके, और 100 या फिर 100 से ज्यादा ब्लॉक्स को यूज करके, मतलब 100 या फिर 100 से ज्यादा पीएलए और पीएल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सीपीएलडी डिजाइन कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो पता चला कि हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस किस तरह के डिवाइस को बोलते हैं। जैसे कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को यूज करके, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को यूज करके अगर हम एक सर्किट बोर्ड डिजाइन करते हैं तो उसको हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एक लॉजिक ब्लॉक, यहाँ पे 4 लॉजिक ब्लॉक हमने डिजाइन किया है। मोर देन वन लॉजिक ब्लॉक होता है, किसमें मोर देन वन लॉजिक ब्लॉक होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में। ओके, सो जितने भी लॉजिकल ब्लॉक्स होते हैं, जितने भी लॉजिक ब्लॉक होते हैं, मतलब जितने भी पीएलए डिवाइसेस होते हैं एक सर्किट में, उन सबको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड करके रखने के लिए हम यूज करते हैं वहां पे एक तरह के सर्किट को जिसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्शन एरे और प्रोग्रामेबल स्विच मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो हमने यहाँ पे यूज किया है एक इंटरकनेक्शन एरे। सो ये इंटरकनेक्शन एरे का काम क्या है, इंटरकनेक्शन एरे जितने भी लॉजिक ब्लॉक हैं सारे लॉजिक ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड करता है, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, सारे लॉजिक ब्लॉक्स को एट ए टाइम हम मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स लेने के लिए हमारे डिजिटल सिस्टम में यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मल्टीपल नंबर ऑफ आउटपुट्स को भी जनरेट करने के लिए हम सारे लॉजिक ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं एट ए टाइम। ओके, सो अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि सीपीएलडी क्या है। सीपीएलडी एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जैसे कि प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे और प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक डिवाइसेस को यूज करके हम डिजाइन करते हैं। हर एक ब्लॉक क्या होता है, या तो पीएलए और पीएल लॉजिक डिवाइस होता है। हर एक ब्लॉक को हम इंटरकनेक्टेड करते हैं बाय यूजिंग इंटरकनेक्शन एरे, और इंटरकनेक्ट करके सारे लॉजिक ब्लॉक्स को हम यूज करते हैं एज ए सिंगल सर्किट बोर्ड और एज ए सिंगल डिवाइस, जिसको यूज करके हम एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एंड मल्टीपल नंबर ऑफ आउटपुट्स इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।